फ्रॉम सीजन 2 एपिसोड 8, जिसकी शुरुआत में हम कैनी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपने घर पर अपनी मॉम से बातचीत कर रहा था कि तभी इनके घर के फोन की घंटी बजती है। ऐसा बहुत सालों में पहली बार हुआ था जब इनके फोन पर किसी ने फोन किया था। इस फोन को उठाने पर उसे एक आवाज आती है कि वो छोटे हैं, भिनभिनाते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं और तुम्हें ले जाएंगे। अब यहाँ पर कैनी उसकी कुछ बातें समझ पाता कि तभी वो घबराहट के मारे फोन को रख देता है और फिर बस लेट करके सोचने लगता है कि आखिर ये सारी चीजें हो क्या रही है। लोगों को अलग अलग विजन्स आ रहे हैं, हम लोग परेशान हैं और ऊपर से अब तो जो खाना वहां उस बड़े से बर्तन के अंदर पक रहा था उसमें से एक कीड़ा निकल करके आकर के लग जाता है कैनी के हाथ पर और एक निशान भी छोड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जंगल के अंदर मौजूदा रैंडल और जिम को, जो कि इस वक्त गाड़ी के अंदर से कुछ वायर्स वगैरह निकाल करके एक एंटीना को तैयार कर लेते हैं और इस एंटीना का काम था उस ड्रोन के साथ में ऊपर जाकर के कुछ फ्रीक्वेंसीज कैच करना, लेकिन उसके भारी होने की वजह से ड्रोन उसे ज्यादा ऊंचाई तक ले जा नहीं पाता। ये लोग काफी कोशिश करते हैं मगर फिर भी इस काम में ज्यादा कामयाब हो नहीं पाते हैं। तभी जिम कहता है कि अगर हम इस एंटीना को लाइट बना पाए तो हो सकता है कि ये ज्यादा ऊंचाई तक चला जाएगा। कि तभी यहाँ पर रैंडल उसे पूछता है कि तुम्हें नहीं लगता कि आखिर ये जगह, ये काम, ये जो इस तरीके से गेम चल रहा है ये इतना ज्यादा परफेक्ट कैसे है? कहीं वो लोग जो ये गेम खिलवा रहे हैं उनमें से कोई एक शख्स तो यहाँ पर मिला जुला नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी प्लानिंग में किसी एक पर्सन का इस गेम में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यही चीज अगर आपने मनी हाइस्ट भी देखी होगी तो हाइस्ट की टीम में से एक पर्सन जिसका नाम था आरियादना, वो इन्हीं लोगों के बीच में मिल गई थी। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा रैंडल को लगने लगता है। मीनवाइल सीन यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पर इस वक्त बॉयड सारा को कहीं एक जगह छिप जाने के बारे में कह रहा था। सारा कहती है कि अब छिपते छिपते मैं बोर हो चुकी हूँ, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि इस जंगल से कहीं दूर चली जाऊँ। जबकि बॉयड का कहना था कि अगर तुम बिना पत्थर के इस जंगल के अंदर निकल गई तो एक रात भी टिक नहीं पाओगे, वो सभी जानवर तुम्हें जान से मार डालेंगे। मगर सारा इस बात पर अड़िग हो चुकी थी। मीनवाइल जंगल के अंदर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम जेड और टबीथा को देख पाते हैं। टबीथा उसे इस वक्त वहां लेकर के आई थी जहां से विक्टर ने उसे निकाला था। ये जंगल का वो पोर्शन था या फिर कहें कि वो छोटी सी गुफा थी जिसके अंदर से बच करके ये लोग निकल पाए थे और अब जेड भी उस गुफा के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। मीनवाइल यहाँ पर जूली के घर के बाहर विक्टर पहुंचा होता है जो कि इस वक्त ईथन को बुला रहा था। जैसे ईथन बाहर आता है तो यहाँ पर विक्टर उसे निकाल करके अपना एक पुराना कोट देता है। ये कोट बचपन में वो पहना करता था और जब ईथन उस जेब में हाथ डालता है तो उसे एक पेंसिल मिलती है उसके अंदर। ये वो कलर पेंसिल थी जिसे देख करके विक्टर अपनी पुरानी यादों में खो जाता है, क्योंकि यही पेंसिल वो बचपन में कभी इस्तेमाल किया करता था। यहाँ पर बॉयड पहुंचा होता है अपने बेटे एलिस से मिलने के लिए कि उसकी तबीयत कैसी है, वो ठीक तो है या नहीं, कहीं ज्यादा खून तो नहीं बह रहा। कि तभी यहाँ पर डोना भी पहुंच जाती है और उसे कहती है कि अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, हम सब है यहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए। जिसके बाद में वो जाकर के एल्जिन से भी मुलाकात करता है। बॉयड का एल्जिन से पूछना था कि मैंने सुना कि कल रात तुम्हारे ऊपर किसी ने हमला किया, तुम्हें किसी ने पानी में डुबोकर जान से मारने की कोशिश करी। जिस पर कालिया का बताना था कि हाँ, ऐसा लग रहा था कि मानो कोई ज़ॉम्बी है जो कि मुझे पानी के अंदर धक्का देकर मेरी जान लेना चाहती है, लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों किया और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अब यहाँ पर बॉयड ये बात समझ गया था कि ये जो विजन्स है जो कि मुझे दिखाई पड़ रहे थे कि कोई लड़की नाच रही है, कैनी को भी अलग अनोखे कीड़े दिखाई पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर एल्जिन पर भी उसका असर दिखाई देने लगा है। ये चीजें दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। मीनवाइल यहाँ डाइनर के अंदर जूली और ईथन मिलकर के अब कैनी यानी कि चैनी की मम्मी की मदद करने लगते हैं ताकि अब डाइनर के अंदर थोड़ी सी हेल्प आउट हो सके। कि तभी यहाँ पर जेड पहुंच जाता है और जेड विक्टर में चांटा दे मारने वाला था, क्योंकि विक्टर ने उससे फोकट में वॉयलिन तो बजवा लिया मगर उसके सवालों के जवाब नहीं दिए। जहाँ पर अब लड़ते लड़ाते ये लोग बाहर आ जाते हैं और जेड उस पर जोरदार चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम क्या जानते हो इस फोटो के बारे में, तुम्हें कौन सी इन्फॉर्मेशन मालूम है, जो इस किताब के अंदर बने निशान है उनका मतलब क्या है, यहाँ से बाहर कैसे जा सकते हैं और तुम्हें टेलीपोर्टेशन वाले पेड़ और उस छिपी गुफा के बारे में इतना कैसे मालूम है, क्या तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहते? जिस पर विक्टर का कहना था कि घर तो वैसे यही है, यहीं पर तो हमें रहना है, तुम यहाँ से बाहर क्यों जाना चाहते हो? जिस पर जेड और ज्यादा गुस्सा जाता है कि साले पागल, तेरा तो ये घर है, जिंदगी यहीं निकाल दी, बाहर के लोगों से तो डरता है, तो कम से कम हमें तो बाहर जाने दे, हमें तो हमारी जिंदगी जीनी है। पर इसका वो कोई ठीक से रिप्लाई नहीं कर पाता। मीनवाइल हम चर्च के अंदर सारा को देख पाते हैं जहाँ पर इस वक्त मिलने के लिए जिम आया था और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो मगर मुझे तुमसे सिर्फ एक सवाल का जवाब पाना है। जिन लोगों के साथ में तुम्हारे कांटेक्ट होते रहते हैं, जो कि तुम्हें आदेश देते रहते हैं, क्या तुम हमें ये बता सकती हो कि उनका अगला आदेश कब आएगा? जबकि सारा बताती है कि अब उनके आदेश आना बंद हो गए हैं। पहले वो मेरे हाथ पर लिख कर बता दिया करते थे कि अब क्या करना है, किसे जान से मारना है, मगर अब ये चीजें मेरे साथ में नहीं होती। जिस पर रैंडल का कहना था कि ये लड़की तो झूठ बोल रही है, ऐसा लगता है मानो ये हमसे कुछ छिपा रही है। कि इसी बीच यहाँ पर डोना का आना होता है। डोना बेसिकली यहाँ पर सारा के लिए कुछ कपड़े लेकर के आई थी बुनने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सारा जो कि फ्री फोकट घूमती रहती है, उसे सजा तो मिलनी चाहिए, तो क्यों
क्यों ना वो लोगों के कपड़े सिल करके अपना टाइम स्पेंड कर ले। लेकिन ये चीजें रैंडल को पसंद नहीं आती और रैंडल इस समझ जाता है कि जरूर इस तरह से बात करने के लिए उन ऊपर के लोगों ने यहाँ पर जरूर इस मोटी डोना को भिजवाया होगा ताकि हम उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकाल ना सके। तो वो जिम को सिर्फ यही बताने लगता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि डोना शायद तक हो सकती है कि इस परफेक्ट गेम में उन ऊपर वाले लोगों का हिस्सा हो, क्योंकि वो तो यहाँ पर बॉयड की फैमिली से भी पहले से रह रही है और देखा जाए तो अकेली भी है, तो उन ऊपर के लोगों ने जरूर उसको भेजा होगा। मगर जिम उससे मना कर देता है कि नहीं, डोना इनमें मिली हुई नहीं है। जिसके बाद वो घर पर आता है और फिर बताता है अपनी बेटी जूली को कि हो सकता है कि आज रात शायद तक मैं घर पर ना आऊं, क्योंकि मैंने और रैंडल ने एक प्लान सोचा है। मैं जा करके बाहर किसी कार के अंदर बैठ करके तिलिस्मी पत्थर लटका करके जब भी लोग वहां पर आते हैं तब उन फ्रीक्वेंसीज को ट्राई करना चाहता हूँ। क्या पता वहीं से उन लोगों से कोई कांटेक्ट हो पाए। जिस पर जूली कहती है कि ठीक है पापा, आप ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। वहीं हम विक्टर को देख पाते हैं जो कि अपने घर में बैठ करके उन पुरानी पेंसिल को देख करके ये सोचने लगता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। तो बेसिकली पुराना एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मम्मी जो कि शहर के अंदर हो रहे इस कातिलाना हमलों में अपने बच्चे को बचाने के लिए नीचे एक बेसमेंट में छोड़ आई थी और ये पेंसिल भी दे करके आई थी और बोला था कि बस तुम ड्राइंग्स बनाते रहना, मैं बस कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाऊंगी, मुझे कुछ बच्चों की जान बचाने के लिए जाना है। और यही पेंसिल जो बचपन में विक्टर को मिली थी, तो इन चीजों को देख करके वो थोड़ा सा बौखला गया था। तो यहाँ पर टबीथा आकर उसे थोड़ा सा शांत करती है और कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि ये दर्द तुम्हें कितना ज्यादा परेशान करता होगा, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हारी मॉम कौन से टावर में कौन से बच्चों को बचाने के लिए गई थी? क्योंकि मुझे भी कुछ अजीब अनोखे बच्चे दिखाई पड़ते हैं जो कि गंजे हैं और अनखुइया करके चिल्लाते रहते हैं। जिस पर विक्टर कहता है कि हाँ, बचपन में मुझे एक बात याद है कि जब कोई अनोखी चीजें मैं देख लिया करता था तो उनकी ड्राइंग्स बना लिया करता था। क्या पता उन ड्राइंग्स के अंदर मैंने उन चीजों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी हो तो उससे तुम्हारी हेल्प हो जाए। जिस पर टबीथा उसे अपने साथ उन ड्राइंग्स तक ले जाने की बात करती है। मीनवाइल हम बॉयड को देख पाते हैं जो कि इस वक्त मिलने के लिए आया था कैनी से और उसे बोलने के लिए आया था कि देखो, वो जो सीरम हमें मिला था, यानी कि उस दानव के अंदर से जो हमने थोड़ी सी येलो कलर की एक बोतल भर के निकाल ली थी, अगर हम उसे अपनी गोलियों के टॉप पर लगा लें तो जैसे कि वैम्पायर्स को मारने के लिए सिल्वर बुलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस तरीके से बुलेट्स भी थोड़ी सी ज़ॉम्बी हंटेड डिवाइस सी बन जाएगी। तो तुम्हारा इस पर क्या कहना है? लेकिन कैनी उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं फरमाता और जब भी लोग नीचे आते हैं तो उस ज़ॉम्बी की बॉडी में से काफी सारे अजीब अनोखे कीड़ों को निकलता देख पाते हैं। ये सीन इतना ज्यादा भयानक था कि हर कोई डर गया था और कमरे को वहीं बंद करके ये लोग निकल जाते हैं और बैठ करके सोचने लगते हैं, जहां पर गलती से बॉयड को कैनी के हाथ पर वो निशान दिख जाता है। जिस पर बॉयड कैनी को पूछता है कि आखिर निशान आया कहां से, कहीं तुम अजीब अनोखे सपने तो नहीं देखने लगे हो? मगर कैनी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। यही मीनवाइल हम टबीथा को देख पाते हैं जो कि विक्टर के साथ में उन पुरानी ड्राइंग्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ी थी और तभी उसे एक कार दिखाई पड़ती है जिसके अंदर उसे पुरानी ड्राइंग्स मिल जाती है। अब इन ड्राइंग्स को खोल देने के बाद में यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लॉट रिवील होता है और ये मालूम चलता है कि बचपन में उस गुफा के अंदर या फिर कहें कि उस बेसमेंट में विक्टर की माँ ने सिर्फ विक्टर को अकेला नहीं छोड़ा था बल्कि उसकी बहन भी उसके साथ में थी, जो यादें वो भूल चुका था। इन चीजों को अगेन याद कर लेने के बाद में उसे पता चलता है कि बचपन में उसकी जो बहन थी वो भी मारी गई थी और अब तो वो पूरी तरीके से टूट गया था और जोरदार तरीके से रोने लगा था। वही एपिसोड की एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि इस वक्त रैंडल ने उन बुरे लोगों से बातचीत करने के लिए चारा बना लिया था खुद डोना को, जिसे देख करके जिम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि ये चीजें उसके प्लान में शामिल नहीं थी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।